रहे हैं क्लासिक किस्से विद स्वाति। एक तेरा ये साथ बड़ा सुकून देता है, एक तेरा ये साथ बड़ा सुकून देता है, लेकिन तेरा मेरा होके भी ना होना बड़ा बेचैन करता है, बड़ा बेचैन करता है। हेलो हाय, किस्से सुनाती हूँ, कहानियां सुनाती हूँ, पोइट्री सुनाती हूँ। और फिलहाल जो किताब मैं आपको सुना रही हूँ उसका नाम है फरवरी नोट्स, जिसे लिखा है डॉक्टर पवन विजय जी ने। और अभी तक आपने इस कहानी में सुना कि कैसे समर जो है वो अंतर्द्वंद में जूझ रहा है कि वो किसको चुने, रश्मि या आरती, क्योंकि वो दोनों को एक साथ नहीं चुन पा रहा है। उसके मन में बड़ी दुविधा चल रही है कि वो रश्मि के साथ क्या कर रहा है, वो आरती के साथ क्या कर रहा है, और इन सारी दुविधाओं में वो बहुत ही ज्यादा बेचैन है। तो चलिए इसी कड़ी को अब आगे बढ़ाते हैं और आगे की कहानी में आपको सुनाती हूँ, सुनिएगा। आरती, मैं ऐसे नहीं जी सकता। जब रश्मि के सामने जाते हैं तो लगता है कोई अपराध करके आए हैं। मन में हमेशा इतनी कश्मकश चलती रहती है कि कुछ और सोच ही नहीं पाते। मैं चली जाऊं? उससे तो और भी बुरा होगा। अभी तो कश्मकश चल रही है, फिर तो पागल ही हो जाएंगे। तो फिर? वही तो, कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा। तुम कुछ बोलोगी नहीं? नहीं, क्योंकि इस मुद्दे पर बोलने को कुछ नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें जीना चाहती हूं समर, और कोई भी मेरे लिए मैटर नहीं करता तुम्हारे अलावा। एक दिन हम खाक हो जाएंगे। वो दिन 40 साल बाद हो सकता है, 4 साल बाद का हो सकता है, 4 दिन बाद का भी हो सकता है, या अभी 4 मिनट बाद का भी हो सकता है। पर मैं ऐसे नहीं सोच पाता हूं। मैं सच बताऊं तो मैं स्प्लिट हो गया हूं, बिखर गया हूं तुम दोनों में। एक बात बताओ, मुझसे मिलने के बाद तुमने प्रकाश को, या तुम्हें प्रकाश ने छुआ नहीं? हाँ, उन्होंने मुझे छुआ और मैंने निभाया। लेकिन मैं नहीं निभा पा रहा। एक बात बताओ नील, तुमने मुझे सच में स्वीकार किया है ना? तुम्हें क्या लगता है? कभी कभी लगता है कि मैं शायद जबरदस्ती तुम तक आ गई हूं। मुझसे कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता, स्वयं मैं भी नहीं। पर मुझे एक रास्ता चाहिए जीने का। नील, अब कोई और रास्ता हो सकता है क्या? मैं तुम्हें आधे अधूरे नहीं पाना चाहता। तुम मिलो संपूर्ण रूप से। मैं तुम्हारी ही तो हूं, तुम्हारी ही तो खोज में भटकती रही हूं हमेशा। तुम पर अपने को समर्पित कर दिया है नील। अब तुम मुझे छोड़ दो या पालो, ये तुम पर निर्भर करता है। तुम कैसे करते हो मुझे नहीं पता, बस मुझे बता देना। अच्छा, मेरा स्टेशन आ गया है, आरती उठते हुए बोली। आरती के जाते ही समर फिर से विचारों की उधेड़बुन में खो गया। शाम को समर जब घर पहुंचा तो रश्मि ने सिद्धू की डायरी उसे पकड़ा दी। टीचर को क्या पढ़ा कर आए हो? मुस्कुराते हुए बोली। अरे कुछ तो नहीं, वो बच्चों को लेकर कुछ बातें कर रही थी तो मैंने भी कुछ शेयर कर लिया। त्रिपाठी जी, आपको बुलाया गया है सिद्धू के स्कूल में, पढ़ लीजिए। समर ने डायरी देखी तो सिद्धू के स्कूल में पेरेंट्स समिट होने जा रही थी, जिसमें उसे वक्ता के तौर पर आमंत्रित किया गया था। आप तो हर जगह सेट करके आते हो, क्या बात है? रश्मि मुस्कुराई। हाँ, पर तुम्हें आज तक सेट नहीं कर पाए। हम तो यार पहले से ही सेट हैं, तुम कहो तो सही। रश्मि ने समर की हथेलियों से अपने चेहरे को भरते हुए उन्हें चूम लिया। समर ने रश्मि की आंखों में देखा, उनमें आमंत्रण था।
वो समर का हाथ पकड़कर बेडरूम में ले जाने लगी। समर, आई एम वेकेंट, फिल मी, कम विथ योर डिजायर्स। रश्मि की आंखें सुर्ख हो गई। समर रश्मि को ऐसे देख रहा था जैसे कोई अजनबी हो। थकान है क्या? रश्मि ने पूछा। ज्यादा काम था। ये नौकरी छोड़ दो यार, तेरी 2 टकिया दी नौकरी मेरा लाखों का सावन जाए। रश्मि ने फिर से समर को लाड किया और कोशिश की कि समर उसे प्यार करे, पर वो बुत बना रहा। ज़ॉम्बी बन गए हो क्या? देखते नहीं सामने एक जवान स्त्री का जिस्म है। रश्मि छल्ला गई। आज रहने तो फिर कभी। रश्मि को अपने ऊपर से हटाते हुए समर बोला। फिर कब? मुझे डेट टाइम बता दो। ठीक है, ये तुम ही थे कि ऑफिस जाने से पहले भी? रश्मि का वाक्य पूरा नहीं हुआ कि समर ने उसके होठों पर उंगली रख दी। रश्मि चुपचाप उठी और कपड़े संभालने लगी। आज शाम को सिद्धू के स्कूल में जाना है, समर ने आरती को बताया। अच्छा, कोई कार्यक्रम है क्या? हाँ, वो पेरेंट्स समिट है जिसमें मुझे बोलने के लिए बुलाया गया है। अच्छा, वैसे ही बोलना जैसे मुझसे बोलते हो, सब फैन हो जाएंगे तुम्हारे। आरती मुस्कुराते हुए बोली। मैं जब बोलूंगा तो फेसबुक से देखना लाइव। रश्मि से बोलूंगा कि वो लाइव रिकॉर्ड करे। हाँ ठीक। रश्मि की बात पर आरती गंभीर हो गई। थोड़ी देर कोई कुछ भी नहीं बोला। फिर केंद्रीय सचिवालय आ गया। ख्याल रखना और अच्छे से बात रखना, हमारे बच्चे भी देखेंगे। आरती मेट्रो से उतर गई। समर उसे जाते हुए देखता रहा। शाम को समर ने रश्मि को फोन दे दिया और रश्मि ने फेसबुक लाइव कर दिया। औपचारिकताओं के बाद समर को बुलाया गया। बच्चों और अभिभावकों से हॉल खचाखच भरा हुआ था। समर ने बोलना शुरू किया। प्रिय मित्रों, जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो अभिभावकों के लिए ही है। यदि बच्चे बोर होते हैं तो उन्हें घूमने फिरने दीजिएगा। हम आपस में बातचीत करते हैं। साथियों, हम सभी ये बहुत गंभीरता के साथ चर्चा करते हैं कि कैसे पढ़ाई हो, कैसे सिलेबस पूरा करवाया जाए या कोई काम कैसे किया जाए। पर मेरा मानना है कि इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि क्या किया जाए। बिना जाने क्या करने योग्य है हम कैसे पर आ जाते हैं, जो ज्यादा सही नहीं होता। मानव समाज का लक्ष्य जीवन को सुविधापूर्ण, सुखी और सुव्यवस्थित बनाना है। बालक को समाज के तौर तरीकों के बारे में व उनके प्रयोग विधियों के बारे में बताया जाता है और ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि बच्चा स्टैंडर्ड के अनुसार व्यवहार करना सीखे। किंतु सारे प्रयासों के बाद भी हमें पीढ़ी दर पीढ़ी उनके व्यवहार, आदतों इत्यादि में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसकी वजह पूरी तरह से ना कोई बात ट्रांसफर कर सकता है और ना ही कोई एक्सेप्ट कर सकता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि बालक अपनी आवश्यकताओं और रुचियों के आधार पर किसी बात को स्वीकार करता है। यह संभव है कि उसकी रुचि तत्कालिक परिस्थितियों के अनुकूल ना हो तो परंपरागत मानकों के हिसाब से वो दंड का भागीदार बनता है। वहीं से बालक के साथ अनुशासन वाली समस्या पैदा होती है। यदि यहां दंड या दबाव का तरीका ना अपनाकर तर्क और प्यार का प्रयोग किया जाए तो बच्चों में समझ विकसित हो सकती है। इसके लिए अध्यापक या माता पिता को चाहिए हर बात की जरूरत तथा उसकी उपयोगिता के बारे में रुचिपूर्वक एवं विस्तार से चर्चा परिचर्चा करें। दैनिक जीवन में उनके प्रयोग के बारे में जानकारी दें। लेकिन ध्यान रहे कि अध्यापक माता पिता ये देखें जरूरी बातें कौन कौन सी हैं तथा समय के साथ कौन से मूल्य अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं। बच्चों को शिक्षा देते समय एक और बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि सीखने की प्रक्रिया बाध्यकारी या बंधनकारी ना होकर स्वतः स्फूर्त हो, क्योंकि अच्छी शिक्षा व्यक्ति को बंधनों से मुक्त करती है, ना कि बांधती है। साथियों, मैं कुछ मूल्यों की भी बात करूंगा।
मानव का अंतिम लक्ष्य सुखी होना है। उसके लिए मानव संबंध बनाता है। ये समाज संबंधों के आधार पर बनता है। मानव संबंध में जीते हैं। इन्हीं संबंधों में मूल्य निहित हैं। देखा जाए तो मूल्य एक प्रकार से सामाजिक अपेक्षाएं हैं, किंतु शाब्दिक अर्थों में मूल्य किसी भी वस्तु का स्वभाव है। जैसे पानी का स्वभाव है कि वो प्यास बुझाता है, चावल का स्वभाव है कि वो शरीर का पोषण करता है। इसी तरह मानव का भी स्वभाव है कि वो सुखी होना चाहता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इन मूल्यों को बालकों को सिखाया या समझाया कैसे जाए। तो इसका सर्वोत्तम उपाय है कि उनमें सेवा भाव तथा परोपकारिता की भावना को प्रोत्साहित किया जाए, ताकि बालक प्रैक्टिकली मूल्यों को समझ सकें। एक सामान्य सी बात है कि बालकों का ध्यान सेवा की ओर जल्दी जाता है बनिस्बत वयस्क के। वो माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के प्रति सजग रहता है। परिवार में सेवा के माध्यम से बच्चों में कृतज्ञता, विश्वास, स्नेह, सम्मान जैसे भाव विकसित किए जा सकते हैं। अध्यापक और माता पिता इन बातों को ध्यान में रखकर बच्चों को शिक्षा दें तो इस प्रकार के बालक आगे चलकर प्रत्येक प्रकार की विद्या और शिक्षा को अपने मूल्यों के आधार पर माप सकेंगे, जिससे वर्तमान तथा आने वाली पीढ़ी सुखी और सुव्यवस्थित मानव समाज की ओर बढ़ पाएगी। जैसे ही समर अपनी बात खत्म करके नीचे आने लगा, वैसे ही तालियों से हॉल गूंज उठा। हर कोई उससे मिलना और बात करना चाहता था। स्कूल मैनेजमेंट ने डिनर के वक्त उसे स्टूडेंट पेरेंट काउंसलर का पोस्ट ऑफर कर दिया, पर समर ने वॉलंटियर के तौर पर ही आना स्वीकार किया। आपने तो कमाल कर दिया त्रिपाठी जी, रश्मि ने चहकते हुए कहा। समर मुस्कुराकर रह गया। मुझे लगता है कि मैं अभी तुम्हें बहुत कम जान पाई हूं। पता नहीं तुमने क्या क्या गुण छुपा कर रखे हैं। अरे कुछ नहीं, ये तो बस ऐसे ही था, जो सोचता हूं वो बोल दिया। पर तुम्हारे ज्यादा सोचने से कभी कभी डर जाती हूं मैं। रश्मि ने अपना सिर समर के कंधे पर टिका दिया। तुमने तो एक बार फिर कमाल कर दिया नील, आरती समर का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली। समर को ख्याल आया कि रश्मि भी कुछ इसी तरह की बात कर रही थी। वो कुछ नहीं बोला, सिर्फ मुस्कुराकर रह गया। बच्चों को तो कुछ समझ नहीं आया होगा। इस बच्चे को तो सब समझ में आया ना, आरती मुस्कुराते हुए बोली। हाँ, दरअसल मैंने ये कोशिश की थी कि पेरेंट्स को समझ आए। पता है, तुमको जितना जानने लगी हूं सोचती हूं कि कम ही है, आरती बोली। समर को फिर रश्मि क्लिक कर गई। उसके चेहरे पर फिर से एक फीकी मुस्कुराहट आ गई। चलो स्टेशन आने वाला है, शाम को पार्टी होगी, आरती ने कहा। सिर्फ टिक्की खाऊंगी, आरती टेबल पर टिक्की रखते हुए बोली। क्यों? मैं कोल्ड ड्रिंक ले आता हूं, समर उठते हुए बोला। आरती ने कंधा पकड़कर उसे बिठा दिया। ये कमर देख रहे हो मेरी, टायर बन रहे हैं, उसने समर के हाथ अपनी कमर पर रखते हुए कहा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समर मुस्कुराते हुए टिक्की खाने लगा। इतने में आरती ने उसकी टेबल पर कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल लाकर रख दी। आराम से पीना, उस दिन की तरह नहीं, समझे? समझे। पर एक बात बताओ, मेरी कमर पर भी टायर बन सकता है? मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आरती मुस्कुराते हुए बोली। थोड़ी सी मेरे लिए बचा देना। सुनो, मैं ना कई दिनों से एक बात नोट कर रही हूं कि तुम्हारी डाइट बहुत कम होती जा रही है। बाहर से कुछ खाकर आते हो क्या? रश्मि ने डाइनिंग टेबल से रोटियां उठाते हुए पूछा। डाइटिंग कर रहा हूं, देख नहीं रही मेरी कमर पर कितने टायर बनते जा रहे हैं? सो तो है, पर तुमने कढ़ी और चावल भी खाने छोड़ दिए। वो तो तुम्हारा फेवरेट था। देखो, एक कहावत है कि खाओ अपने मन का, पहनो दूसरे के मन का। अब ये सब छोड़ो ना। तुम ज्यादा ही मन की अलगौजी करने पर उतारू नहीं होते जा रहे हो। समर कुछ नहीं बोला, चुपचाप उठकर वॉश बेसिन चला गया। तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? रश्मि पीछे पीछे आई। ये कोई सवाल ही नहीं है, मेरा खाना पीना तुम थोड़ी तय करोगी।
फिर कोई और तय करेगा। मुझे जो अच्छा लगेगा वही खाऊंगा, और इन सब बातों पर बहस करना फालतू है। और जो तुम कर रहे हो, ये जो तब्दीलियां तुम्हारे व्यवहार में आ रही हैं, वो तो पहले कभी नहीं आई। तुमने पहले तो कभी अपने फोन में पासवर्ड नहीं लगाया। आज मैंने देखा कि इसमें लॉक लग गया है। लॉक किसके लिए लगाया है? खाने में, ऑफिस टाइमिंग में, फोन में, हर जगह तुम कुछ बदलाव कर रहे हो। कुछ भी पूछती हूँ बस गोलमोल सा जवाब देते हो, मुझसे बचते रहते हो, भागते रहते हो। ऐसा क्यों हो रहा है? तुमको क्या लगता है? तुम्हारा कहीं कोई चक्कर चल रहा है। फिर अब तुम क्या करोगी अगर मैंने कहा कि मेरा चक्कर चल रहा है? ये कंफर्म तो हो जाए, फिर बताऊंगी कि क्या करूंगी। लेकिन ये ठीक नहीं है समर। क्यों छोटी छोटी बातों की इतना खींचती हो? चलो यहां से। समर रश्मि को बेडरूम में ले आया और बोला, मुझसे बहस मत किया करो, कितनी बार कहा है। पर मैं क्या करूं? मुझे हर बार लगता है कि कुछ ऐसा है जो मुझे जानना चाहिए और मैं नहीं जानती। कुछ ऐसा जो मेरे पास था और अब धीरे धीरे मेरे हाथ से फिसल रहा है। रश्मि भरे गले से बोली। समर ने रश्मि को गले से लगा लिया और उसकी पीठ पर हाथ फिराने लगा। समर और आरती ने एक नई दुनिया बना ली थी। ये सुबह 9 से 5 की दुनिया थी। समर की शायरी में मोहब्बत जवान हो रही थी। दिन महीने बीतते जा रहे थे। सुनो, हमारे स्कूल से एक ट्रिप जा रहा है मुंबई, तुम चलोगे? एक दिन आरती ने पूछा। तुम्हारे स्कूल के ट्रिप में मैं कैसे चल सकता हूँ? अरे बाबा, बुद्धू ही रहोगे। मैंने कब कहा कि स्कूल की ट्रिप में जाओ? तुम भी चलो, अलग से टिकट ले लेना। आरती ने आंखें नचाई। अच्छा, तुम स्कूल की ट्रिप में और मैं अकेला वहां क्या करूंगा? हम लोग साथ में रहेंगे। बस कह दिया तो कह दिया। 4 दिन का ट्रिप है, आज तैयारी कर लो, परसों सुबह रवानगी। अरे तुमने एकदम से हुक्म दे डाला। अब तुम जानो, मैंने तो कह दिया बस। अच्छा चलो सोचेंगे। अब चाहे जो भी करो, परसों मेरी ट्रेन में तुम मुझे चाहिए ही चाहिए। आरती मेट्रो से उतरती हुई बोली। ऑफिस पहुंचते ही समर ने सबसे पहले ट्रेन रिजर्वेशन कराया। फिर आरती को फोन लगाया। तुम पहले से क्यों नहीं बताती? कोई भी बात ऐन मौके पर नहीं बताई जाती, कुछ तो समय दिया करो। हाँ दिया था ना, 15 बरस पहले पूरे 2 दिन का समय दिया था। पर तुम तो कुछ तय करते ही नहीं, इसलिए तुम्हें अब और समय नहीं देंगे। और एक बात, हमारे बीच में सिर्फ एक ही बात निश्चित है और वो है हमारा प्यार। बाकी सब अनसर्टेन है नील, सब इंस्टेंट है, कुछ भी पहले से तय नहीं। फिर भी पहले से बताने से चीजें आसान हो जाती हैं। बहुत कठिन है डगर पनघट की। चलो देखते हैं, कहकर समर ने फोन रख दिया। परसों मुंबई जाना है, कंपनी का ऑफिशियल विजिट है, 2 दिन का काम है। समर ने रश्मि को बताया। एकदम अचानक? रश्मि बहुत चक्की रह गई। हाँ, कंपनी के इंस्ट्रक्शंस इंस्टेंट ही होते हैं। चलो ठीक है, बता दो क्या क्या ले जाना है, मैं पैकिंग कर दूंगी। मैं हाफ डे लेकर चली जाऊंगी क्योंकि पैकिंग खुद ही करनी है, और कुहू भी साथ में चलेगी क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है, मेरे बिना वो रह नहीं पाएगी। आरती ने समर से कहा। इतने छोटे बच्चे के साथ तुम मैनेज कर लोगी ट्रिप? मुझे कुछ नहीं करना, मेरे साथ कई टीचर्स जा रहे हैं, मैं तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए जा रही हूँ। मैनेजमेंट को मैंने पहले ही बता दिया था कि बच्ची बहुत छोटी है, उसे छोड़कर मैं नहीं जा सकती। उन्होंने कहा कि साथ लेकर जाना और सिर्फ ऑब्जर्व करना है, और फिर साथ में जब तुम हो तो मुझे कहाँ कोई चिंता है। आरती ने इत्मीनान के साथ कहा। चलो ठीक। सुनो, मेरे पेट में ना उथल पुथल मच रही है। वॉशरूम जाना है तो अगले स्टेशन पर उतर जाते हैं। अरे नहीं, ये सोचकर कि हम एक साथ जा रहे हैं। पागल। समर ने आरती की पीठ पर एक धौल जमाया। और इस तरह समर और आरती एक नई ट्रिप के लिए प्लान कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या समर इस ट्रिप पर जा पाता है या नहीं।
और अगर जा पाता है तो आगे उस ट्रिप पर क्या होने वाला है, ये सब जानने के लिए आपको अगला एपिसोड ज़रूर देखना होगा, सुनना होगा। और कहानी में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने बाकी हैं, तो सुनिएगा ज़रूर, इंतज़ार करिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो इसको औरों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय।